हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन। तो हमने ना ये क्वेश्चन उल्टे शुरू किए थे, लास्ट से हम फर्स्ट में आ गए हैं अभी। ठीक है, अब ये देखो, ये यहाँ से शुरू था वैसे। ठीक है, तो 6 का जेन आयर बाय चार्ल्स ब्रांटे, तो इसका हम ये अभी है, तो ये पहला क्वेश्चन, लेकिन हम ये लास्ट में कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा है, तो हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में कंप्लीट कर लें। तो शुरू करते हैं। देखो बेसिक ना ये क्वेश्चन आप रीड कर लेना। मेन ये है कि इसमें ये पूछा गया कि ये जो नावल है ना, ये बहुत पॉपुलर है, बहुत प्रसिद्ध है, फेमस है, तो इसकी पॉपुलैरिटी क्यों है वो ही बताना है हमने। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन देखो, ये 3 क्वेश्चन है, इनमें से आप रीड कर लेना अपने आप। और देखो ये जो क्वेश्चन है, इन तीनों का आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन चेंज होकर आ सकता है, लेकिन आंसर सेम ही रहेगा। तो शुरू करते हैं। जेन आयर इज़ सर्टेनली नॉट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवेल्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश फिक्शन, बट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेड नॉवेल्स। देखो जो जेन आयर है ना, वो एक ग्रेटेस्ट नावल है किसके इतिहास में, इंग्लिश फिक्शन के इतिहास में। और इससे भी बढ़कर ये पॉपुलर है, जो रेपुटेड नावल्स है ना उनमें भी ये बहुत पॉपुलर है। एनीबडी हु नोज एनीथिंग अबाउट इंग्लिश फिक्शन हैज़ हर्ड द टाइटल्स ऑफ 2 नावल्स, जेन आयर बाय चार्ल्स ब्रांटे एंड वर्थरिंग हाइट्स बाय हर सिस्टर एमिली ब्रांटे। अब कोई भी जो मतलब इंग्लिश फिक्शन को के बारे में जानता है ना, उसने सुना होगा ये 2 टाइटल्स जो नावल की हैं। एक तो जेन आयर है जो कि चार्ल्स ब्रांटे ने लिखा है, और दूसरा है वर्थरिंग हाइट्स जो कि उसकी सिस्टर एमिली ब्रांटे के द्वारा लिखा गया है। बोथ दीज नावल्स आर लव स्टोरीज। दोनों ही स्टोरीज जो हैं नावल की लव स्टोरीज हैं। दैट इज़ द वन रीज़न फॉर देयर पॉपुलैरिटी। देखो लव स्टोरी हर एक को अच्छी लगती है ना, तो इसलिए इसकी जो प्रसिद्धता या इसकी फेमस का कारण भी क्या है, लव स्टोरी। ये भी एक रीज़न है इसके फेमस होने का। जेन आयर कंसिस्ट ऑफ सेवरल वेल मार्क्ड एंड वेल डिफाइंड पार्ट्स। अब इसमें बहुत सारा जो ये नावल है बना हुआ है, बहुत सारे बने हुए वेल डिफाइंड पार्ट्स से बना हुआ है। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड द मोस्ट मेमोरेबल पार्ट ऑफ दिस नावल इज़ द वन विच डील विद थॉर्नफील्ड हॉल एंड व्हाट हैपन्स देयर। तो देखो मतलब ये मतलब इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, लेकिन सबसे जो याद रखने वाला मेमोरेबल पार्ट है वो है जो थॉर्नफील्ड हॉल का है, जहाँ मतलब जहाँ व्हाट हैपन्स देयर, जो मतलब वो उससे संबंध रखता है थॉर्नफील्ड हॉल से, और वहाँ जो होता है ना वो सभी मेमोरेबल है, याद रखने वाला है, और याद वही रोमांचक है बहुत ज़्यादा। इट इज़ एट थॉर्नफील्ड हॉल दैट सम ऑफ द मोस्ट क्रूशियल इंसिडेंट ऑफ द स्टोरी टेक प्लेस। और वही है जहाँ पर जो क्रूशियल इंसिडेंट होते हैं थॉर्नफील्ड हॉल में। इट इज़ देयर दैट द 18-year-old जेन फॉल्स इन लव विद मिस्टर चेस्टर हु इज़ नियरिंग 40 एंड मिस्टर चेस्टर too also falls deeply in love with the Jane Eyre who had been hired to look after his ward, namely the girl Adelaide. So this is an unconventional kind of love story because of the big gap between the ages of the heroine and the heroine. तो देखो यहाँ पर जो 18 साल की लड़की जेन है उसे प्यार हो जाता है मिस्टर चेस्टर से, जो कि 40 साल के हैं, और मतलब या 40 साल के आसपास हैं। तो मिस्टर चेस्टर जो है प्यार करते हैं जेन आयर को, जो कि उन्होंने रखा होता है, उसे अपने घर पर हायर किया होता है देखने के लिए अपने गर्ल एडेले को। ठीक है, जो कि तो ये एक अनकन्वेंशनल काइंड का लव स्टोरी है, क्योंकि यहाँ पर गैप है। देखो एजेस में हीरो और हीरोइन की गैप, कितना गैप है, कितनी उम्र का ना, तो ये भी इसलिए ये अनकन्वेंशनल काइंड की लव स्टोरी है। अ रियलिस्टिक ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्डहुड इन दिस नावल। तो देखो यो रियलिस्टिक ट्रीटमेंट में चाइल्डहुड का वो इस नावल में बताना है। दिस नावल इन पॉपुलर ऑल्सो बिकॉज ऑफ इट्स रियलिस्टिक ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्डहुड इन द ओपनिंग चैप्टर्स जेन हु इज़ एट दिस टाइम अ गर्ल ऑफ ओनली। अब देखो पॉपुलर होने का एक जो कारण है ये भी है कि रियलिस्टिक ट्रीटमेंट है चाइल्डहुड का, बचपन का। तो देखो ओपनिंग जो शुरुआत वाले चैप्टर में जेन जो कि एक लड़की होती है ना, ओनली 10 ईयर्स, 10 साल की लड़की होती है, इज़ पोर्ट्रेट, उसे ऐसे पोर्ट्रेट किया जाता है मोस्ट विविडली एंड कन्विंसिंगली। शी इज़ रिप्रेजेंटेड एज अ गर्ल हैविंग द स्पिरिट ऑफ रिवोल्ट। जी मतलब वो ऐसी लड़की प्रेजेंट करती हैं, अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करती है कि देखो जो एक जिसमें एक स्पिरिट है किसकी, विद्रोह की। ठीक है, एंड एज वन हु इज़ अंडर गोइंग परसेक्शन एट द हैंड्स ऑफ हर आंट मिसिज रीड एंड हर चिल्ड्रन। और उनके घर पे रह रही होती है अपनी
आंट के घर में है ना उनके बच्चे होते हैं वहाँ पर, और उन पर जो उस पर जो अत्याचार करते हैं उसके थ्रू वो गुजर रही होती हैं वहाँ पर। बट ऑन वन ओकेजन शी बोल्डली टेल्स हर आंट दैट हर लेट अंकल वुड नेवर हैव अलाउड हर टू बिहेव इन दैट स्ट्रिक्ट मैनर टुवर्ड्स हर। तो फिर मतलब एक बार तो वो कह भी देती है अपनी आंट को कि उनके जो लेट हो चुके, मतलब जो अंकल उनके चले गए हैं, मर चुके हैं ना, डेथ हो चुकी है उनकी, वो कभी भी इजाज़त नहीं देंगे ऐसा, मतलब जो वो उससे बिहेव करती है उसकी आंट उसके साथ। तो हर सफरिंग्स, हर सेंस ऑफ इनजस्टिस, हर एटीट्यूड टुवर्ड्स हर persecutor's have most realistically been described, although not valid in the case of every girl of that age। अब देखो उसका जो सहना, उसकी जो उसके साथ जो अन्याय हो रहा है ना, अत्याचार हो रहा है ना, डिस्क्राइब किया जाता है, चाहे जो कि वैलिड नहीं है, मतलब इस एज में ऐसा करना किसी भी गर्ल के साथ, फिर भी दे कोरेस्पेंड टू द रियलिटीज़ ऑफ लाइफ एज फार एज अ सर्टेन टाइप ऑफ गर्ल प्लेस्ड इन दो सर्कमस्टेंसेस इज कंसर्न्ड। फिर भी देखो ये मिलता जुलता है जो रियलिटीज़ हैं ज़िंदगी की, है ना। तो जितना भी जैसे कोई लड़की होती है ना, प्लेस्ड इन थोस, उसको उस जगह पर रख कर देखो तो वह संबंधित होता है उससे। लेटर इन द नावल द चाइल्ड एडले इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटेड इन अ रियलिस्टिक मैनर। बाद में देखो नावल में जो एडले है उसे भी रियलिस्टिक मैनर से रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस गर्ल पैम्पर्ड बाय हर गार्डियन, उसे मतलब पैम्पर्ड किया जाता है, पालन पोषण किया जाता है गार्डियन के द्वारा। द जॉय ऑफ हर चाइल्डहुड ऑफर्स अ कंट्रास्ट विद द जेन्स चाइल्डहुड। तो उसका जो चाइल्डहुड है उसकी तुलना किससे की जाती है? जेन के बचपन से। A realistic treatment of the conditions of Lowood School. The life of the students at Lowood School has been described exactly as it was at most charitable institutions of the time. तो जो लाइफ है बच्चों की लोवर स्कूल में उसे भी डिस्क्राइब किया गया है एग्जैक्टली जैसे है पूरी तरह वैसे ही एग्जैक्टली डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है, जो कि इट वाज अ मोस्ट चैरिटेबल जो इंस्टीट्यूशन होते थे उस टाइम के। तो द गर्ल्स एट दिस बोर्डिंग स्कूल गेट ओनली अ मीगर डाइट, मतलब उन्हें मामूली सा खाना मिलता था। मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ द बोर्डिंग स्कूल इज़ अ स्ट्रिक्ट मैन एंड हु ट्राइज टू सेव एवरी पेनी, ठीक है। अब देखो जो लड़कियां थी बोर्डिंग स्कूल में उन्हें बहुत ही कम डाइट मिलती थी, और जो ब्रोकलहर्स्ट थे जो कि डायरेक्टर थे बोर्डिंग स्कूल के, वो स्ट्रिक्ट मैन थे और वो कोशिश करते थे एक एक पैसा बचाने की। ही इज़ अ स्ट्रिक्ट मैन, बहुत ही स्ट्रिक्ट आदमी थे। एंड हिपोक्रेटिकल क्लर्जी मैन, दिखावेबाजी वाले पादरी बने हुए थे वो। ही स्कोल्ड्स द गर्ल हु इन हिज ओपिनियन सीम टू फॉलो द प्रिवेलिंग फैशंस ऑल्सो हिज ओन फैमिली आर फैशनेबल। तो मतलब वो डांटते थे जो लड़कियां होती थी और उनके जो ओपिनियन होते थे, जो दिखते थे, फॉलो करते थे, है ना, फैशंस को, चाहे वो उनकी अपनी फैमिली फैशनेबल थी। द बिहेवियर ऑफ द टीचर्स ऑफ द स्कूल हैज़ ऑल्सो बीन डिस्क्राइब्ड रियलिस्टिकली एंड मिस टेम्पल, जो बिहेवियर है ना टीचर्स का वो भी डिस्क्राइब किया गया है असली जैसा होता है। और जैसे मिस टेम्पल हैज़ द राइट नेम बिकॉज शी इज़ अ काइंड हार्टेड लेडी हु ट्राइज टू डू हर लिटल बिट फॉर द पीपल्स ऑल्थो शी डिसप्लीजेज हर एम्प्लॉयर नेमली मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट। अब देखो जो टीचर का बिहेवियर है ना स्कूल में वो भी डिस्क्राइब किया गया है। जैसे देखो मिस टेम्पल है, वो बहुत ही राइट नेम है, सही नाम है, क्योंकि वो एक अच्छी दयालु औरत है जो कोशिश करती है ना करने लिटल बिट फॉर द, मतलब बच्चों के लिए कुछ कोशिश करती है, चाहे वो उसे डिसप्लीज़ किया जाता है उसके एम्प्लॉयर के द्वारा, वो मतलब खुश भी नहीं है फिर भी। नेमली मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट, जिसका नाम मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट है। द रियलिस्टिक ट्रीटमेंट ऑफ द कंडीशंस एट चैरिटी बोर्डिंग स्कूल। देखो जो रियलिस्टिक ट्रीटमेंट है, जो हालात हैं चैरिटी बोर्डिंग स्कूल के, like the realist treatment of childhood has contributed to the popularity of this novel because the readers are bound with the novel। तो ये मतलब ये भी पॉपुलैरिटी का कारण ही है नावल का, जो कि रीडर्स बंधे रहती है इस नावल से। A realistic treatment of characters. The novel is popular because of its treatment of the characters। अब ये जो नावल है ना ये पॉपुलर है क्योंकि जो करेक्टर्स के स्वाद ट्रीटमेंट है उसके कारण भी। The spiteful Mrs. Reed
जो ईर्खा से भरी हुई मिसिज रीड है, स्टिंगी एंड हाइपोक्रिटिकल मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट है, ठीक है, सख्त है, कंजूस है और दिखावेबाजी वाला मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट, द काइंडली एंड जेंटल मिस टेम्पल जो कि बहुत दयालु है मिस टेम्पल, एंड द प्रीवर्स मिस स्केच्ड एंड मतलब भटकना मिस स्केच्ड का, एंड द पियस हेलन बर्न्स जो पवित्र हेलन बर्न्स आर ऑल पर्सन हु सीम टू बी एक्चुअली अलाइव बिफोर अस इन द पेजेस ऑफ दिस नावल। अलाइव दिखती हैं असल में, जी जैसे अलाइव होती हैं वो ऐसे हमें शो होती हैं हमारे आगे नावल में। द ट्रीटमेंट पोर्ट्रेयल ऑफ दीज पर्सनस ट्रूली शोज चार्लस ब्रांटेज टैलेंट फॉर द delineation of the frailties, deficiencies and virtues of human beings। अब जो देखो ट्रीटमेंट है ना जो ये पर्सन्स का वो दिखाया गया है चार्लस ब्रांटे के द्वारा, वो टैलेंट है उसका कि उसने उसकी जो कमियां हैं वर्च्यूज़ हैं ह्यूमन बींग्स की वो सभी दिखाई हैं। चार्लस ब्रांटे शोज़ अ रियल ह्यूमन नेचर बाय दीज करैक्टर्स। तो चार्लस ब्रांटे ने शो किया है एक रियल जो ह्यूमन नेचर होता है करैक्टर्स के द्वारा। तो द पोर्ट्रेट ऑफ जेन आयर, द नावल कंटेन्स पोर्ट्रेट ऑफ द हीरोइन नेमली जेन आयर। देखो पोर्ट्रे किया है नावल में जेन आयर को फ्रॉम अ चाइल्ड ऑफ 10 years शी ग्रोज इनटू एन एडोलसेंट यंग गर्ल ऑफ 18 बिफोर अवर आइज़। मतलब चाइल्ड 10 साल से 18 साल तक वो कैसे ग्रो करती है वो सभी हमारी आंखों के सामने ही होता है नावल में। इन द स्टोरी ऑफ दीज ईयर्स ऑफ जेन्स लाइफ मेक्स द प्रोसेस ऑफ हर फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ परफेक्टली नेचुरल। ठीक है, अब देखो जो मतलब स्टोरी में क्या होता है, दीज ईयर्स ऑफ जेन जो लाइफ है वो प्रोसेस करती है मेंटली भी, फिज़िकली जो उसकी ग्रोथ होती है परफेक्टली नेचुरल। तो जेन्स एटीट्यूड टुवर्ड्स हर स्टिक आर्ट, हर स्ट्रॉन्ग डिसलाइक ऑफ मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट। अब जेन का जो व्यवहार है किसकी और अपनी उसकी जो सख्त आर्ट है और जो स्ट्रॉन्ग वो डिसलाइक करती है मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट को, हर कीन फीलिंग्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स मिस टेम्पल और जो थैंक करती है ना मिस टेम्पल का, हर जेन्युइन सिंपथी फॉर फ्रेंडशिप विद हेलन बर्न्स हैव ऑल बीन ब्राउट आउट बाय द नॉवलिस्ट विद अ स्किल विच रियली डिजर्व अवर एडमायरेशन एंड विच हैव कंट्रीब्यूटेड टू द पॉपुलैरिटी ऑफ द नावल। बट द पोर्ट्रेल ऑफ द जेन डज नॉट एंड हेयर। अब देखो ये जो चीज़ें दिखाई गई हैं उसका जो विरोध करती है वो मतलब आंट का, फिर वो डिसलाइक करती है ब्रोकलहर्स्ट को, और जो वो ग्रेटिट्यूड है उसका किसकी और मिस टेम्पल की, और उसकी जो हमदर्दी फ्रेंडशिप है हेलन बर्न्स के साथ, ये सभी जो है ना नॉवलिस्ट ने बहुत ही स्किल से हम मतलब इतने अच्छे पेश किए हैं कि हमारी तारीफ़ के, हमारी एडमायरेशन के वो डिज़र्व करता है कि है ना। और उसका यही उसका कंट्रीब्यूट है ना, ये सभी कंट्रीब्यूट करता है पॉपुलैरिटी नावल में। मतलब नावल की जो पॉपुलैरिटी है इस सबसे ही होती है। बट द जो जेन आयर की जो पोर्ट्रे करना है ना वो अभी यहाँ उसका एंड नहीं होता। जेन इज़ द हीरोइन ऑफ द नावल, वो हीरोइन है नावल में बिकॉज ऑफ हर स्ट्रॉन्ग स्पिरिट, अपनी स्ट्रॉन्ग स्पिरिट के कारण। हर फीलिंग इन लव विद द ओल्डरली मिस्टर चेस्टर इज़ वन ऑफ द मोस्ट अनयूजुअल हैपनिंग्स इन हर लाइफ। तो उसकी जो फीलिंग है प्यार की है ना जो बड़े हैं मिस्टर चेस्टर से, वो बहुत ही अनयूजुअल हैपनिंग है उसकी ज़िंदगी की। जेन हैज़ बीन प्रेजेंटेड टू अस एट थॉर्नफील्ड हॉल इन सच अ मैनर कि जेन को ऐसे प्रेजेंट किया जाता है थॉर्नफील्ड हॉल में हमारे सामने, एज टू रेज हर इन अवर एस्टिमेशन। ठीक है, तो हर एक्शन इन सेविंग मिस्टर चेस्टर फ्रॉम बीइंग बर्न टू डेथ वन नाइट। अब देखो जो जेन बचाती है मिस्टर चेस्टर को मरने से है ना, जलने से, तो हर अटेंडिंग अपॉन द वाउंडेड द मिस्टर मैसन व्हेन ही हैज़ बीन अटैक्ड बाय हिज मैड सिस्टर। और मतलब वो अटेंड करती है जख्मी मिस्टर अटेंड को जब उन्हें मतलब उस पर अटैक किया जाता है उसकी बहन के द्वारा, पागल बहन के द्वारा। ठीक है, द केयर विच शी शोज़ इन लुकिंग आफ्टर एडलेज वेलफेयर। तो इसका आगे का आंसर ना ये बहुत बड़ा है, हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक्स।